number 1 on your screens now. तो ITF से आता है ये क्वेश्चन, क्या बोलता है देखो, all x satisfying the inequality cot inverse x whole square minus 7 cot inverse x plus 10 is positive. ठीक है, स्टार्ट हो जाए। तो साफ दिख रहा है हमें कि अगर हम cot inverse x की जगह t मान लें, ठीक है, तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो गई, t square minus 7t plus 10 is greater than 0. You can see that it is nothing but a quadratic inequality. ठीक है, और इसको तो मैं आसानी से स्प्लिट कर सकता हूँ भाई। 10 क्या होता है, 2 इंटू 5 होता है ना, और 2 प्लस 5 7 होता है। दैट मीन्स ये स्प्लिट हो जाएगा t माइनस 2 इंटू टी माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। हो गया स्प्लिट। ठीक है, अब वेवी कर्व मेथड, वेवी कर्व मेथड क्या बोलता है भाई कि नंबर लाइन पे इन दोनों रूट्स को प्लॉट कर लो। तो रूट्स क्या है, एक तो 2 है और एक 5 है। राइट मोस्ट को प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस। ठीक है, हमें किसके लिए सॉल्व करना है, पॉजिटिव यानी प्लस। प्लस किधर आ रहा है, 5 से बड़ा या 2 से छोटा, ये दोनों रीजन हमें लेने। ठीक है, तो मेरा आंसर क्या आएगा कि या तो t 5 से बड़ा हो और या फिर मेरा t 2 से छोटा हो। दो वैल्यूज आती। ठीक है, बट रिमेंबर t क्या था, t वॉज कॉट इनवर्स x। दैट मीन्स कॉट इनवर्स x या तो 5 से बड़ा हो, ठीक है, और या फिर मेरा कॉट इनवर्स x 2 से छोटा हो। राइट, अब जरा ध्यान करो, अब इसके बाद में कहानी चालू होती मेन। ठीक है, जेई मेंस जनवरी 2019 का क्वेश्चन है। अब इसके बाद में कहानी चालू हो रही, क्या कहानी चालू हो रही है भाई, कॉट इनवर्स एक्स की रेंज पता होनी चाहिए। तो तुम्हें याद है कॉट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल रेंज क्या होती है बेटा, 0 से पाई। द प्रिंसिपल रेंज ऑफ कॉट इनवर्स एक्स इज 0 से पाई। राइट, दैट मीन्स द मैक्सिमम वैल्यू विच कॉट इनवर्स एक्स कैन टेक इज 3.14। 3.14 से ऊपर तो ये जा ही नहीं सकता, इसकी प्रिंसिपल रेंज में ही नहीं है। अच्छा, आईटीएफ का कोई भी क्वेश्चन आता है तो प्रिंसिपल रेंज में ही सॉल्व करना होता है, भले ही लिखा हो या नहीं लिखा हो। ठीक है, तो आपको ये पता है कि आपका कॉट इनवर्स एक्स का आंसर कभी भी 3.14 से ज्यादा नहीं आ सकता। यहाँ पे किससे ज्यादा है, 5 से। तो ये तो सोल्यूशन एक्सेप्टेबल ही नहीं है, ये तो सीधा सीधा रिजेक्ट हो गया। राइट, यहाँ पे कॉट इनवर्स एक्स किससे छोटा है, 2 से, ये एक्सेप्टेबल है। राइट, तो अब मेरे को एक चीज तो ये पता है कि भाई 0 से बड़ा होता है मेरा कॉट इनवर्स एक्स, और एक चीज मुझे मिल गई कि 2 से छोटा होता है। दैट मीन्स अगर मैं इन दोनों को कंबाइन करूं तो मेरे पास ये रिजल्ट आता है कि कॉट इनवर्स एक्स जो मेरा है वो 0 से तो बड़ा है, ठीक है, और 2 से छोटा है। कैन वी से दैट कॉट इनवर्स एक्स मेरा 0 से तो बड़ा है और 2 से छोटा है। इज दैट ओके? ठीक है, अच्छा, अब अगर कॉट इनवर्स एक्स मेरा 0 से 2 है तो मुझे तो x चाहिए, राइट, आई वांट x। अब आपको दूसरी गणित लगानी है। अब दूसरी गणित ये लगानी है कि भाई जब आप कॉट इनवर्स x से x पे आना चाहते हो तो आपको दोनों तरफ कॉट लेना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन जब तुम दोनों तरफ कॉट लोगे, जस्ट थिंक अबाउट इट, दोनों तरफ कॉट लोगे तो कॉट कैसा फंक्शन होता है, कॉट कैसा फंक्शन होता है, कॉट होता है डिक्रीजिंग फंक्शन। राइट, टैन तो इंक्रीजिंग होता है, कॉट कैसा फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन। डिक्रीजिंग फंक्शन की क्या खूबी है कि जब हम इनपुट बढ़ाते हैं तो आउटपुट घटता है, मतलब इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। सिंपल शब्दों में बोला जाए तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी। तो अगर कॉट इनवर्स एक्स मेरा 2 से छोटा है तो मेरा एक्स जो होगा वो कॉट 2 से बड़ा होगा। किससे बड़ा होगा, कॉट 2 से बड़ा होगा। राइट, मतलब तुम तो सिंपली ऐसे देखो, इसका कॉट लोगे, कॉट 0 क्या होता है, इन्फिनिटी, और कॉट 2 क्या होता है, मतलब कॉट 2 तो कॉट 2 होता है, तो ये कॉट 2 और ये इन्फिनिटी, मतलब मेरा x जो है वो कॉट 2 से लेके इन्फिनिटी जाएगा। सो द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन हैज टू बी बी, ऑप्शन बी मेरा आंसर है। वैसे भी जैसे ही ये रिजेक्ट हुआ तो भाई देखो सीधा सीधा ए ऑप्शन, सी ऑप्शन, डी ऑप्शन तो रिजेक्ट ही हो गए, क्योंकि इन सब में कॉट 5 आ रहा है। कॉट 5 आंसर में मेरा आ ही नहीं सकता क्योंकि 5 वाला रूट ही रिजेक्ट हो चुका है। तो वैसे भी मैं आंख बंद करके आंसर बी लगा दूंगा क्योंकि एक ही ऑप्शन है जिसमें कॉट 2 आ रहा है। ठीक है, बट उसका एक्सप्लेनेशन ये है। इज दैट ओके? Okay, let's move on to the next question. Okay, next question number 2. Question number 2 क्या बोल रहे थे, देखो, let a function f 0 to infinity से 0 to infinity defined by this, then f is JEE Mains January 2019 का क्वेश्चन है। क्या चेक करना है, जरा ऑप्शंस देखो, इंजेक्टिव सर्जेक्टिव चेक करना है। Now you know that injective is 1 1, right, and surjective is on 2. That means you have to check 1 1 on 2. ठीक है, 1 1 का मतलब एक इमेज पे एक इनपुट पे एक आउटपुट आना चाहिए यूनिक, और ऑन टू का मतलब को डोमेन और रेंज सेम होनी चाहिए। ठीक है, तो ये तो मेरी डोमेन है इस फंक्शन की, राइट, और ये मेरी को डोमेन है इस फंक्शन की, इजंट इट? ठीक है, तो अब देखो, ऑफ कोर्स देयर आर मेनी वेज ऑफ चेकिंग दिस, बट
there is one more way which is the graphical method. If you remember, graphical method is also there. अगर आपको किसी फंक्शन का ग्राफ बनाना आता है तो वो easiest तरीका होता है. तो एक बार के लिए मैं just explain कर रहा हूँ तुम्हें कि इसका ग्राफ कैसे बनाओगे. तो 1/x का ग्राफ तुम्हें आता है, हाइपरबोला होता है. 1/x का ग्राफ तुम्हें आता है. इससे अपन -1/x ला सकते हैं, ठीक है, खाली इमेज लेनी है. इससे अपन 1-1/x ला सकते हैं, खाली उसको 1 यूनिट ऊपर खिसकाना है. और इससे अपन mod of 1-1/x ला सकते हैं, जिसमें हमें पॉजिटिव को सेम रखना है और नेगेटिव की इमेज लेनी है. दैट मीन्स हम इससे स्टार्ट करके इस पे आराम से पहुंच सकते हैं. तो अगर हम ये टेक्निक लगाएं, एंड इफ आई कैन जस्ट शो यू हाउ द ग्राफ वुड लुक लाइक. अच्छा, एक बात याद रखना, डोमेन 0 से इंफिनिटी है, मतलब नेगेटिव साइड में तो ग्राफ आएगा ही नहीं. उसने डोमेन ही पॉजिटिव दे रखी है, मतलब x हमारा कैसा है भाई, पॉजिटिव है. ठीक है, x हमारा पॉजिटिव है. ये जो x हमारा है वो पॉजिटिव है. ऑलराइट, तो x अगर हमारा पॉजिटिव है यानी हमें पॉजिटिव साइड में ग्राफ बनाना है. तो अगर आप रेक्टेंगुलर हाइपरबोला याद करो तो तुम्हारा जो ग्राफ बनता है वो ऐसा कुछ बनता है. ये तुम्हारा रेक्टेंगुलर हाइपरबोला का ग्राफ होता है. इधर भी आता है लेकिन इधर बनाने की जरूरत ही नहीं क्योंकि उसने x पॉजिटिव दिया, तो खाली उतना बना लिया. तो वी आर डन विद दिस. अब इसका क्या करना है, नेगेटिव करना है. नेगेटिव मतलब ये ऊपर था तो हमें इसको नीचे लेना है. ठीक है, तो अब इसको मैं नीचे ले रहा हूँ. सॉरी, अब मैं इसको नीचे ले रहा हूँ. अब नीचे कैसे ले रहा हूँ, जैसी इसको मैं नीचे बना रहा हूँ. मतलब कैन आई ड्रॉ लाइक दिस सेम ग्राफ आई हैव ड्रॉन नीचे. ठीक है, तो इसको अब हटा दे, इसकी अब कोई जरूरत नहीं. ओके और नॉट. सो व्हाट आई एम डन विद दिस. अब मेरे को इसको 1 यूनिट ऊपर खिसकाना है. अब देखो, इसको अगर 1 यूनिट ऊपर खिसकाऊंगा तो विल आई गेट समथिंग लाइक दिस. 1 यूनिट ऊपर मतलब इसको समझ गए ना, इसको उठा के 1 यूनिट ऊपर कर दो. ठीक है, तो इसको उठा के अगर 1 यूनिट ऊपर करोगे तुम, तो कुछ इस तरीके का ग्राफ तुम्हारे पास बनेगा. जस्ट थिंक अबाउट इट, समथिंग लाइक दिस. कुछ इस तरीके से ग्राफ बन जाएगा. ठीक है, जो रेड में शो कर रखा है वो ग्राफ है हमारा, राइट, एंड वी आर नॉट इंटरेस्टेड इन दिस ब्लू ग्राफ एनी मोर. ठीक है, उसको मैंने 1 यूनिट ऊपर खिसका दिया. ठीक है, अच्छा, नेगेटिव साइड में क्यों नहीं बना रहे, नेगेटिव साइड में जरूरत ही नहीं, उसने डोमेन ही दे रखी है हमें पॉजिटिव. ठीक है, ऑलराइट, आर वी ओके विद दिस नाउ. फाइनली, सो वी आर डन विद दिस. फाइनली अब इस पे मॉड लगाना है. मॉड लगाने का मतलब क्या हो भाई, जहां पॉजिटिव है वहां तो सेम रख लो. तो देखो, पॉजिटिव वाला सेम रखने का मतलब ये तो सेम रहेगा. देयर इज नो प्रॉब्लम विद दिस ग्राफ बिकॉज दिस इज पॉजिटिव. बट ये जो नीचे नेगेटिव जा रहा है इसका हमें इमेज ऊपर बनाना पड़ेगा बिकॉज हमें मॉड. तो ऊपर इमेज बनाऊंगा तो ऐसा बन गया. So can you see that this yellow one is now your required graph? I can remove this as well. This is also not required. ठीक है, तो अब जो मैंने वो जो शो किया है तुम्हें वो तुम्हारा ग्राफ है, येलो वाला. ठीक है, this we have got now. So this is our required graph. अब अगर इस ग्राफ से मैं चेक करूं कि भाई 1-1 है क्या, तो क्लियरली 1-1 नहीं है, क्योंकि अगर मैं एक ये हॉरिजॉन्टल लाइन बनाऊं तो ये 2 पॉइंट पे काट रही है. 2 पॉइंट पे काट रही है मतलब 1-1 नहीं हो सकता. तो डेफिनेटली नॉट इंजेक्टिव. इंजेक्टिव तो ये नहीं है. ठीक है, क्या ये सर्जेक्टिव है, तो सर्जेक्टिव भी भाई एक चीज साफ नजर आ रही है कि ये 0 वैल्यू ले रहा है. ये वाला पॉइंट ले रहा है कि नहीं ले रहा है, मतलब ये 0 वैल्यू ले रहा है. मतलब ये x इक्वल टू 1 है बेसिकली. x इक्वल टू 1 देखो यहाँ पे रखते हो तो 0 आता है, जबकि 0 इसकी कोडोमेन में नहीं है, ओपन इंटरवल है. इसका मतलब ये वाला पॉइंट जो है वो रेंज में तो है लेकिन कोडोमेन में नहीं है. दैट मीन्स इट इज नॉट सर्जेक्टिव एज वेल. एक पॉइंट ऐसा मिल गया तो ही मेरा काम हो गया. तो नॉट इंजेक्टिव, नॉट सर्जेक्टिव, कौन सा आंसर लगाऊंगा मैं, सी लगाऊंगा.